2 or more years, I was dealing with some matters, especially education matters, regarding which a huge corruption has been discovered. नमस्कार प्रिय साथियों, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार 5 मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद पूर्व जज ने भाजपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू कर दी है। इस वीडियो में जानिए अभिजीत गंगोपाध्याय और उनके कुछ चर्चित फैसलों के बारे में। साथ ही हम इस बारे में भी जानेंगे कि अभिजीत गंगोपाध्याय अंततः राजनीति में क्यों आए हैं। प्रिय साथियों, मेरा नाम सुजीत कुमार है और आप देख रहे हैं ट्रिक ट्रैक इंग्लिश यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो पर आपके ओपिनियन का मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय साथियों, अभिजीत गंगोपाध्याय 2020 में कलकत्ता हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। कुछ निजी कारणों से उन्होंने अब इस पद से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा भी शुरू कर दी है। कोलकाता स्थित मित्र इंस्टीट्यूशन से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने कोलकाता विश्वविद्यालय के हाजरा लॉ कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की। इसके बाद कुछ समय तक वे अमित्र चंद्र बंगाली थिएटर से भी जुड़े हुए थे। आगे चलकर उन्होंने पश्चिम बंगाल सिविल सेवा में बतौर ए ग्रेड अधिकारी अपना करियर शुरू कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई को मुद्दा बनाकर उन्होंने अधिकारी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यहाँ से अभिजीत गंगोपाध्याय की कलकत्ता उच्च न्यायालय में एंट्री हुई और उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया। उन्होंने 10 साल तक वकील के तौर पर काम किया। मई 2018 में अभिजीत गंगोपाध्याय कोलकाता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बनाए गए। जुलाई 2020 में कोलकाता उच्च न्यायालय के अस्थाई न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। अभिजीत गंगोपाध्याय इसी साल अगस्त में रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायर होने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में चले आए। भ्रष्टाचार को लेकर उनके कई निर्णयों और टिप्पणियों ने राज्य की राजनीति को हिला कर रख दिया। आइए जानते हैं एक जस्टिस के रूप में उनके कुछ चर्चित निर्णयों के बारे में। अभिजीत गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों के लिए अक्सर चर्चा में रहे हैं। न्यायमूर्ति के रूप में अभिजीत गंगोपाध्याय के कई निर्णयों के केंद्र में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग रहा। नवंबर 2021 से लेकर अभिजीत ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए कई निर्देश जारी किए। साल 2022 में अभिजीत के फैसले की वजह से 76 वर्षीय एक स्कूल शिक्षक का 25 साल का बकाया वेतन मिला। 2022 में ही एक आदेश के कारण कैंसर रोगी को मानवीय आधार पर शिक्षक की नौकरी मिली। अभिजीत की एक टिप्पणी कि मेरे हाथ बार बार बांधे जा रहे हैं काफ़ी चर्चा में रही। दरअसल पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले पर उनके द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रोक लगा दी थी। इसके बाद उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर
डिवीज़न बेंच की कार्रवाई के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग की थी। इसी समय एसएससी भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद टीएमसी कानूनी विंग के वकीलों ने अदालत में प्रवेश करने से उन्हें रोक दिया था। 2023 में उनके फैसले के चलते एसएससी ग्रुप डी की नौकरियां रद्द कर दी गई थी। बतौर न्यायाधीश अभिजीत ने अपने आदेश में कहा था कि इन सभी उम्मीदवारों की भर्ती गलत तरीके से की गई थी। आखिर न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देकर अभिजीत गंगोपाध्याय राजनीति में क्यों आए हैं, इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, 2 or more years I was dealing with some matters, especially education matters, regarding which a huge corruption has been discovered and unearthed. A large number of important persons in the education sector of this government, labor matters, there are also large scams of the employers in respect of provident fund, gratuity, etc. I have also passed certain orders in those respects, but what I have failed, respectable duty of a judge, my job is over. This is the call of my conscience that now I should go to the larger people. लोकसभा चुनाव से पहले उनके जज पद से इस्तीफा और भाजपा में शामिल होने के फैसले ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। अटकलें तो यहाँ तक लगाई जा रही हैं कि अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।